अजय की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तब दुल्हन के बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अजय झेप गया था। शर्मीला होने के चलते अजय दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली रचना। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रचना, भला साली को भी कोई भूल सकता है? अजय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घर वाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? रचना ने हंसते हुए कहा। मैं हूँ ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अजय अपनी बीवी छाया के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रचना अपने पिता के साथ छाया से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रचना अजय के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वह उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अजय खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब रचना झुंझुलाकर रह जाती थी। एक दिन छाया के कहने पर अजय रचना को घुमाने ले गया। जब वह रचना को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अजय के साथ ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। रचना के बदन के छू जाने से अजय अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र रचना के गदगदाए जिस्म पर पड़ी। अजय को अपनी तरफ घूरता देखकर रचना ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अजय बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ रचना, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? रचना मुस्कुराते हुए बोली। क्या यह तुम कह रही हो? अजय ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घर वाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। रचना बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी रचना, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत, अजय बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए रचना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अजय कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान बिगाड़ना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अजय की बातें सुनकर रचना फिर झुंझुला उठी, पर उसने अपनी झुंझुलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन बहकने लगी। देखती हूँ कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बसते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रचना नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद छाया ने रचना से पूछा, घूम आई रचना, कैसा लगा जीजा जी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो, फिर तो वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजा जी? खुशी से चहकते हुए रचना ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से अजय बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजा जी। कहते हुए रचना ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे छाया नहीं देख पाई, पर अजय का दिल धड़क गया। रात के समय अजय और छाया अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से रचना की जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुँचे। रचना अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख छाया घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ रचना? बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए रचना ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतने रात गए, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए ना, घबराती हुई छाया ने अजय से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी लेकर आ जाओ, अजय ने छाया से कहा।
यह सुनकर छाया अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अजय ने रचना से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, रचना बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधाते हुए अजय ने कहा। थोड़ी देर में ही छाया दवा ले आई और अपने हाथों से रचना को खिला दी। फिर भी वह करा रही थी। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए अजय ने छाया से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रचना की देखभाल करूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अजय के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद रचना ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अजय ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह रचना से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने अजय के गले में अपने दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिखरते हुए अजय ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुलझुलाते हुए रचना बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती रचना। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए अजय दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं छाया तो नहीं आ गई, लेकिन छाया दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। छाया खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। रचना उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और यह अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आ जाओ रचना। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है, इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो। जो तुम्हारे होने वाली पति की अमानत है, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझाते हुए अजय ने कहा। शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए रचना एक बार फिर अजय से लिपट गई। अजय ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजा जी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रूंधे गले से अजय ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी रचना अजय का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा जी के रिश्ते में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? इतना कहकर रचना ने अपना सिर झुका लिया।
क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है। और फिर तुम तो मेरी साली हो, कहते हुए अजय ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अजय सोने के लिए रचना के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही छाया कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन उसे अपने पति पर गौर जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रचना काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए छाया से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे ना घर? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर छाया सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली रचना है या कोई और। दोस्तों, रचना ने हर तरह से अजय को अपने जवान जिस्म से उसके मन को भटकाने की ढेरों कोशिश की, लेकिन अजय ने अपने मन को बहकने नहीं दिया बल्कि उसे नियंत्रण में रखा और अपने बिखरते हुए परिवार को बचा लिया और साथ में रचना को भी सही रास्ता दिखाया। इसीलिए कहा गया है, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते उनके लिए उनका मन शत्रु की तरह कार्य करता है और अपराध और भूल सबसे हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका प्रायश्चित कैसे करते हैं। प्रायश्चित के 2 भाग होते हैं, एक में क्षमा होती है और दूसरे भाग में यह संकल्प होता है कि अब इस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह कहानी रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी आल पर सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।